वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो क्लास है जूलॉजी क्लास है। जूलॉजी की क्लास है यहाँ पे। और इस क्लास में हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जानेंगे और इसके जो है स्पेसिफिक, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक जो इसका कैरेक्टर्स है, ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे और उन छोटे बड़े सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका जो नीट के एग्जाम में आता है, नीट के एग्जाम में आता है, पीजीटी के एग्जाम में आता है, जीआईसी के एग्जाम में आता है, एलटी के एग्जाम में, इस ऐसे तमाम एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन बनेंगे आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास, ठीक है। हम ज़्यादा फालतू की बात नहीं करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम यहाँ पे इसका जो कलर है थोड़ा सा बदल देता हूँ, ब्लू में ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। आज यहाँ पे आर्थ्रोपोडा सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है आपको याद रखना है। जो फर्स्ट जो पॉइंट है आर्थ्रोपोडा, आर्थो जो पोडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा या इसको लिखेंगे आर्थ्रोपोडा या इसको लिखेंगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये जो क्लास है या सॉरी ये जो फाइलम है, क्लास नहीं, ये क्या है का फाइलम है, ठीक है। ये जो फाइलम है सबसे बड़ा, ठीक है, इज द बिगेस्ट फाइलम है इन द एनिमल्स किंगडम में, ठीक है। एनिमल्स किंगडम में सबसे क्या आता है, बड़ा फाइलम है, तो ये आपको याद रखना है। क्या फाइलम है, तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे बिगेस्ट क्या है, फाइलम है। इसके अंदर 2/3, इसके अंदर जो वर्ल्ड की, याद रखना है, वर्ल्ड की जो ऑल एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स है, लगभग कितना 2/3 भाग जो क्या आता है इसी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। दिस क्लास आर बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंग्स, ये याद रखना है। लगभग कितना इसी क्लास से क्या करते हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा मोटा हो गया, ये इसको नहीं इतना पड़ता, ठीक है, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर सॉरी इस फाइलम के अंदर जो है जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल जो एनिमल्स होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से, आर्थ्रोपोडा फाइलम से, ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से क्या है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से। वो कहाँ रहते हैं, तो फाउंड इन वाटर, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में भी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, और लैंड में भी देखने को मिल जाएंगे, लैंड पे भी, और कहाँ पे, सी समुद्र में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन प्लांट, याद रखें, इन प्लांट के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एनिमल्स, ठीक है, एंड एनिमल्स, ठीक है, इन सब जगहों पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह समझ सकते हैं इस फाइलम के अंदर मतलब हैबिटाट्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, हैबिटाट ऑफ द एनिमल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वाटर में मिल जाएंगे, लैंड में मिल जाएंगे, सी में मिल जाएंगे, इन प्लांट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, इन प्लांट के अंदर मिल जाएगा, और एनिमल्स के अंदर मतलब एनिमल के सरफेस पे और एनिमल के अंदर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है।
एनिमल के अंदर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे का जो पॉइंट देखेंगे, सम टाइम पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और इसके अंदर एक भी पॉइंट आपको याद रखें, जो आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर सो पेरेंटल केयर, सो पेरेंटल केयर, इसके अंदर क्या आता है, पेरेंटल केयर शो करता है, मतलब कि इसके अंदर जो जीव होते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा और भोजन पानी ये सब चीजें क्या आते हैं, देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, कुछ टाइम जैसे क्या आता है, कुछ ऐसे क्या है आर्थ्रोपोडा है जो पार्थेनोजेनेसिस की तरफ वर्क करते हैं, कुछ आर्थ्रोपोडा है जो कैसे काम करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द अनफर्टाइल एग्स। ठीक है, इनका क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द अनफर्टाइल, देखिएगा अनफर्टिलाइज्ड एग्स से। ठीक है, अनफर्टाइल एग्स माने कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड होते हैं जिनका डेवलपमेंट ऑफ द अनफर्टाइल एग्स, माने ऐसा फर्टाइल एग्स जिस जो क्या होता है फर्टाइल नहीं होता है, उससे भी क्या होते हैं ये डेवलपमेंट कर जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, एग्स इनटू ए स्प्रिंग, लिखेंगे इनटू ए स्प्रिंग। ठीक है, नवजात बच्चा बन जाते हैं, ए स्प्रिंग, या इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू इनटू एन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, नया बच्चा जन्म जाता है, बन जाते हैं। और इसके बाद याद रखना है कि जो फॉसिल्स होते हैं आर्थ्रोपोडिक फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइलोबाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, याद रखना है, किस नाम से जानते हैं, ट्राइलोबाइट के नाम से जानते हैं, किसके, आर्थ्रोपोडा के फॉसिल्स की। आर्थो लिखिएगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, याद रखें, फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइलोबाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्राइलोबाइट्स के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बॉडी इज, ठीक है, आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है, ठीक है, क्या होती है, बॉडी होती है बाइलेटरल होती है। कैसी होती है, याद रखना है, बाइलेटरल होती है। कैसी होती है, बाइलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, विथ आर्गन सिस्टम लेवल डेवलपमेंट है, याद रखें, विथ आर्गन सिस्टम लेवल होता है, आर्गन सिस्टम लेवल होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इनके अंदर हाई डिग्री सिविलाइजेशन होता है हेड में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, याद रखेंगे, जो हेड होता है, ठीक है, हेड में हाई डिग्री, हाई डिग्री क्या होता है, सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, हाई सिविलाइजेशन। ठीक है, और वेल डेवलप, और याद रखेंगे इसके अंदर क्या आता है, वेल डेवलप। ठीक है, वेल डेवलप, क्या वेल डेवलप होता है, सेंस आर्गन, सेंस आर्गन। ठीक है, इनके अंदर क्या आता है, हाई डेवलपमेंट होता है, क्या, सेंस आर्गन इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या आता है, डेवलप होता है। ठीक है, सिंपल आई और कंपाउंड आई। ठीक है, इनके हेड में देखेंगे, हेड में क्या पाया जाता है, तो सिंपल आई एंड कंपाउंड आई। हेड में क्या होता है, सिंपल आई और कंपाउंड्स आई देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल आई और कंपाउंड आई देखने को मिलता है। और एंटीनाई स्टेटोसिस्ट, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है,
नाई हो गया, ठीक, क्या पाया जाता है, एंटीनाई, ठीक है। और क्या पाया जाता है, स्टैटोसिस्ट, क्या पाया जाता है, स्टैटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है, स्टैटोसिस्ट हो गया। ओवर बैलेंस आर्गन, देखिए ओवर बैलेंस आर्गन देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है, बैलेंस आर्गन देखने को मिलता है इनके बॉडी में, ठीक है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट के बाद ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, जिनका जो बॉडी होता है, आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होता है ना, वेरियस शेप होती है, ठीक है। याद रखना है, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी होती है ना, कैसी होती है, वह बॉडी कैसी होती है, बॉडी वेरियस शेप की होती है, ठीक है। कई टाइप के मतलब अलग अलग टाइप के क्या आते हैं, इनके स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट इनके जो बॉडी में क्या आता है, सिगमेंटेशन मिलता है, क्या मिलता है, सिगमेंटेशन देखने को मिलता है, खंड होता है, ठीक है, सिगमेंटेड बॉडी होता है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी क्या आता है, 3 रीजन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी होती है कैसे, 3 रीजन में डिवाइड होती है, ठीक है, रीजन में डिवाइडेड होती है। और 3 रीजन में कौन कौन सा होता है, तो याद रखना है, इसमें होता है हेड होगा, क्या होगा, हेड होगा, दूसरा क्या आता है, थोरेक्स होता है, ठीक है, याद रखना, हेड होगा, थोरेक्स होगा और अब्डोमेन होता है, ठीक है, अब्डोमेन होता है, ये 3 ही बॉडी में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर आर सिगमेंटेड, ठीक है, इनके अंदर जितने सारे सिगमेंट होते हैं आर सिगमेंटेड, ठीक है। और जितने सारे सिगमेंट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड, कैसे होते हैं, याद रखना है, कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक है, ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक है, या कैसे ज्वाइंटेड, और जो ज्वाइंटेड होते हैं उन ज्वाइंटेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपको रखना है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेज को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग पोजीशन पे, इसको बोलते हैं आर्थ्रो, देखो आर्थ्रो, इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है, आर्थ्रो और पोडा, पोडा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे याद रखना, फुट होता है, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, ज्वाइंटेड, ठीक है। इसके अंदर जो क्या आता है, जो ज्वाइंट फुट कैसा आता है, ज्वाइंटेड होता है, ठीक है। इसका जो पैर जो क्या आता है, फुट, फुट कैसा आता है, ज्वाइंटेड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉडी आर्थ्रोपोडा, इसके बाद याद रखना है, जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी होती है किसकी, आर्थ्रोपोडा की, ठीक है, किसकी बॉडी, आर्थ्रोपोडा कैसी होती है, तो आपको याद रखना है, बॉडी आर्थ्रोपोडा कैसी होती है, तो काइटिनस इसको आर्थ्रोपोडा क्या होती है, बॉडी, बॉडी आर्थ्रोपोडा कैसे होती है, कवर होती है, ठीक है, कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है, तो याद रखेंगे, काइटिनस, काइटिनस, ठीक है, एक्सोस्केलेटन, एक्सो स्केलेटन से, काइटनस इसको स्केलेटन से, किससे, कवर्ड, काइटनस एक्सोस्केलेटन से क्या आते हैं, बॉडी इसकी कवर होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो और पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट को याद रखना है, जैसे इनके अंदर मसल्स जो होता है, ठीक है, इनके अंदर एक पॉइंट और खास बात है कि इनके अंदर जो है मसल्स, ठीक है, मसल्स, ठीक है, इनके अंदर एक यहाँ से
इनके अंदर जो मसल्स होता है, ठीक है, इनके अंदर जो मसल्स होता है ना, वो मसल्स किस फॉर्म में अरेंज होता है, तो बंडल के फॉर्म में, ठीक है, बंडल्स के फॉर्म में क्या आता है, अरेंज होता है, किसमें, तो बंडल के फॉर्म में क्या आता है, अरेंज होता है, जो क्या काम करता है, स्ट्रिप्स, जो क्या करता है, मूवमेंट में वर्क करता है, जो क्या काम करता है, मूवमेंट में क्या आता है, वर्क करता है, ठीक है। और इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, स्ट्रिप और स्टेटेड, ठीक है। इसमें मसल्स कैसा आता है, इनके अंदर जो मसल्स होता है, ठीक है, मसल्स कैसा होता है, तो याद रखना है, स्ट्रिप्टेड, कैसा आता है, स्ट्रिप्टेड, ठीक है, या इसमें स्ट्रे, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड होता है, मसल स्ट्रिप्टेड या स्ट्रेटेड टाइप का होता है, ये भी याद रखना है। इनके अंदर, ठीक है, वॉल्यूंटरी जो मसल्स कैसे होती है, ऐच्छिक जो मसल होती हैं, कौन सी, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी जो मसल होती है, ठीक है, वॉल्यूंटरी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स होती है, वॉल्यूंटरी जो मसल होती है ना, फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट, ये याद रखना है, इसको याद रखना है, फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट, फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट, ठीक है, किसके अंदर, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, तो याद रखना है, आर्थ्रोपोडा के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, ज्वाइंटेड मसल, इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस, याद रखना है, ड्यू टू द प्रेजेंसेस, ठीक है, प्रेजेंसेस, ड्यू टू द प्रेजेंसेस ऑफ ज्वाइंट मसल, प्रेजेंसेस ऑफ ज्वाइंटेड मसल्स, ठीक है, किसमें, ज्वाइंटेड मसल्स, इसमें क्या आते हैं, पाए जाते हैं, आर सेपरेट इन देम, ठीक है, आर सेपरेटेड इन देम, ठीक है, इसमें क्या आता है, जितने सारे मसल्स होते हैं ना, ये सारे मसल्स क्या आते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, बट उनका जो क्या आता है, अलग अलग, उनके अलग अलग पोजिशन में अलग अलग वर्क होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। बॉडी कैविटी, इनके अंदर क्या पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है, अराउंड विस्रल, लिख लेंगे, ए राउंड विस्रल, ठीक है, क्या रखें, सेरा, विस्रा, याद रखें, विस्रा कंटेन ब्लड, कंटेन ब्लड, विस्रा कंटेन ब्लड एंड कार्ड, ठीक है, एंड कार्ड, और इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ब्लड को, जिस विस्रल कंटेन ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हीमोसिल्स के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, याद रखना है, हीमो, क्या बोलते हैं, हीमोसिल्स के नाम से, किससे, हीमोसिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, किससे, हीमोसिल्स के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या आता है, कम कंप्लीट होता है, कैसा, इज कंप्लीट, कंप्लीट्स होता है, ठीक है, पूर्ण रूप होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि माउथ पार्ट अडेप्टेड, या ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जो याद रखना है, माउथ पार्ट, माउथ जो पार्ट होता है, ठीक है, माउथ पार्ट अडेप्टेड फॉर,
अडप्टेड फॉर। माउथ पार्ट में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर बदल दे रहा हूँ। यहाँ से इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप किसके अंदर पाया जाता है, बाइटिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माने काटना और चबाने वाला, ठीक है। च्यूइंग, ठीक है। च्यूइंग टाइप्स, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स का इसमें जो क्या आता है, माउथ पाया जाता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है, याद रखना है, ग्रॉस होपर। किसके अंदर है, ग्रॉस होपर हो गया, ठीक है। ग्रास होपर हो गया, ठीक है, टिड्डा जिसको बोलते हैं, ग्रास होपर हो गया। कॉकरोच, टर्माइट, कॉकरोच लिख लीजिएगा, कॉकरोच हो गया, ठीक है। टर्माइट्स लिख लेंगे, टर्माइट्स हो गया, ठीक है। कैटरपिलर हो गया, याद रखना है, कैटरपिलर्स, ठीक है। इन सब में क्या आता है, इस तरह का माउथ पाया जाता है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, पार्सिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है। या पार्सिंग दूसरे टाइप में याद रखेंगे, पार्सिंग, PIERCING, पार्सिंग एंड सकिंग टाइप, पार्सिंग एंड सकिंग जो टाइप, पार्सिंग हो गया एंड इधर सकिंग टाइप का जो माउथ है किसके अंदर मिलता है, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे, किसके अंदर मिलता है, तो मॉस्किटो, याद रखना है, किसके अंदर मिलता है, मॉस्किटो हो गया एंड बग्स हो गया, बग्स हो गया, ठीक है। और फ्लाइज, क्या फ्लाइज, याद रखना है, फ्लाइज, फ्लाइज इनके अंदर देखने को मिलता है। इनके अंदर किस टाइप का माउस होता है, पार्सिंग, ठीक है। इसको लेपिंग या सकिंग टाइप क्या होता है, माउस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद च्यूइंग और लैपिंग टाइप का माउस किसके अंदर पाया जाता है, तीसरा यह पॉइंट है, च्यूइंग, च्यूइंग्स एंड ये तीसरे टाइप का है, च्यूइंग्स एंड लैपिंग टाइप, लैपिंग टाइप का जो माउथ होता है, ठीक है। लैपिंग टाइप का माउथ किसके अंदर पाया जाता है, तो याद रखना है, हनी बी, इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद चौथा टाइप का जो माउथ होता है ना, कैसा होता है, स्पंजिंग टाइप का माउथ, स्पंजिंग टाइप का माउथ क्या होता है, स्पंजिंग टाइप का जो माउथ होता है, ठीक है। माउथ किसके अंदर मिलता है, हाउस फ्लाई या फ्रूट फ्लाई, याद रखना है, इसमें कैसा आता है, हाउस फ्लाई या एंड, और किसमें होता है, फ्रूट्स फ्लाई, इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको पांचवा टाइप का, ठीक है, सिफोनिंग टाइप का, ठीक है। सिफोनिंग टाइप के क्या होते हैं, माउस पाए जाते हैं, साइफोनिंग टाइप का, साइफोनिंग टाइप के माउथ, ठीक है। साइफोनिंग टाइप का माउथ किसके अंदर देखने को मिलता है, तो याद रखना है, बटरफ्लाइज किसके अंदर मिलता है, तो एग्जाम्पल में इसका याद रखना है, बटर फ्लाइज, ठीक है, बटरफ्लाइज हो गया एंड मोथ्स, एंड किसके अंदर मिलता है, तो मोथ्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इनके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, यहाँ के अंदर आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, रिस्पायरेशन, ठीक है। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, इसके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है कैसे होता है और किन किन जगहों से होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, किन किन जगहों पे होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन इनके अंदर, ठीक है, बॉडी सरफेस से होता है, कहाँ कहाँ से होता है, याद रखना है, बॉडी सरफेस से भी क्या आता है, इनमें अंदर रिस्पायरेशन होता है, या इस स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या इनके अंदर देखेंगे स्पेशल टाइप क्या होते हैं,
स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये स्पेशल टाइप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच एज कार्ड, ठीक है। सच एज कार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्स, ठीक है। और ये गिल्स किसके अंदर पाया जाता है, तो याद रखना है, प्रावन के अंदर, प्रावन, ठीक है, जो झींगा मछली होता है उसके अंदर, ठीक है। तो प्रावन क्या है, एक आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है। जैसे कुछ के अंदर ट्रैचिया पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे याद रखें, कुछ के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ के अंदर क्या आता है, ट्रैकिया पाया जाता है। कुछ के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया क्या आता है, किसके अंदर पाया जाता है, इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ के अंदर बुक, ठीक है, बुक लेंस, ठीक है, बुक को, एक मिनट, क्या पाया जाता है, ऐसे लिखेंगे, बुक लंग पाया जाता है। बुक लंग किसके, स्कॉर्पियंस के अंदर, ठीक है। जो बिच्छू होता है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, बुक लंग्स पाया जाता है। बुक गिल्स किसके अंदर पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। बुक गिल्स, ठीक है, याद रखना है, क्या पाया जाता है, बुक गिल्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं, किंग कार्प किसके अंदर पाया जाता है, किंग कार्ब्स के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, किंग कार्ब्स के अंदर क्या आता है, रिस्पायरेशन किसके माध्यम से होता है, तो बुक गिल्स के होता है, ठीक है। बुक लंग्स किसके अंदर आता है, स्कॉर्पियन के अंदर। ट्रैकिया किसके द्वारा आता है, तो इंसेक्ट के अंदर। और इसके अंदर स्पेशल क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, या बॉडी सर्फेस से जो रिस्पायरेशन किसके अंदर होता है, तो याद रखने प्रावन के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देखो, इसके बाद ये चीज याद रखना है, एक चीज और, जो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया में, ठीक है, कैरी ऑक्सीजन डायरेक्ट। ट्रैकिया क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन डायरेक्ट, ठीक है, कैरी ऑक्सीजन डायरेक्ट टू द सेल्स, डायरेक्ट टू द सेल्स, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के माध्यम से जो रिस्पायरेशन होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, ये सेल्स को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। जो ऑक्सीजन कहाँ किसको प्रोवाइड कराता है, डायरेक्ट सेल को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको, इसके बाद आपको याद रखना है, इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर आपको इसके अंदर आपको याद रखना सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे लिखते हैं, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो ओपन टाइप वाला इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड फ्लो इन द हीमोसिल्स, ब्लड फ्लो इन द हीमोसिल्स, क्या रखना है, ब्लड फ्लो इन द हीमोसिल्स, ठीक है। ब्लड कहाँ फ्लो होता है, तो हीमोसिल्स में क्या होता है, फ्लो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विद द कार्पोसिस, कुछ के अंदर क्या आता है, हीमोलिम्स पाया जाता है, ठीक है। कुछ के अंदर क्या आता है, हीमोलिम्स पाया जाता है, ठीक है। सम जो क्या आता है, आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडा हैं जिसके अंदर क्या आता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमो क्या पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ किसके अंदर पाया जाता है, याद रखना है, इन
इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके अंदर जो हीमोसिल्स होता है, ये हीमोसिल्स कैसा होता है, तो याद रखना है, वाइट विथ वाइट कार्ब सेल्स होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? विथ वाइट कार्ब सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कार्ब सेल्स होते हैं, या इसको कह सकते हैं कलर लेस वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कलर लेस वाले होते हैं। ये आपको रखना है। ठीक है, कुछ ज्यादा मोटा हो रहा है, ये इसको करते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा इसको, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, काप इनके अंदर, ठीक है, जैसे इनके अंदर क्या आता है, कापर कंटेनिंग पिगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, पिगमेंट देखने को मिलता है, कापर कंटेनिंग पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हीमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। हीमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के अंदर क्या आता है? कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर। क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। ठीक है, और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? ये आपका एग्जाम्पल मिलेंगे ब्राह्मण के अंदर। ठीक है, किसके अंदर मिलेगा? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण के अंदर, झींगा मछली के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट। ठीक है, बात करते हैं इनके अंदर जो हार्ट होता है। ठीक है, ये इनके अंदर जो क्या आता है, हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट कैसा होता है, तो हार्ट वन चैम्बर। ठीक है, वन चैम्बर से क्या आता है, मेनी चैम्बर तक पाया जाता है। ठीक है, चैम्बर्स, वन चैम्बर से लेके कई सारे चैम्बर तक क्या होते हैं, इनके अंदर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर जो मेनी चैम्बर जो होते हैं ना, वन चैम्बर से लेकर कई सारे चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर में क्या आता है, अलग अलग। ठीक है, ये याद रखें, इस इन चैम्बर्स के अंदर क्या आता है, अलग अलग, अलग अलग क्या होता है, तो अलग अलग चैम्बर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना होता है। अलग अलग क्या होता है, चैम्बर। ठीक है, चैम्बर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना होता है। क्या बोलता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या आता है, बना होता है। इसी के मदद से क्या होता है, इसी के हेल्प से क्या होता है, ब्लड क्या करता है, मूव करता है ऑल बॉडी में, ऑल बॉडी में। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या आता है, मूव करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनके अंदर क्या आता है, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो याद रखना है, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, तो कई सारे अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है, एंटीनरी क्या है, याद रखना है, एन टी एंट्री या ओआर, इसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड। ओआर क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, या इसको मैक्सिलरी ग्लैंड, या इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलेंगे मैक्सी मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, मैक्सिलरी ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड किसके अंदर पाया जाता है, क्रस्टेशियन। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे क्रस्टेशियन। ठीक है, क्रस्टेसी क्रस्टेशियन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, किसके अंदर मिलता है, क्रस्टेशियन के अंदर मिलता है। ठीक है,
ओपनिंग डायरेक्ट टू द स्क्रेटरी, ये सीधे सीधे क्या आते हैं, बाहर खुलते हैं। ये सीधे सीधे क्या आते हैं, डायरेक्टली क्या आते हैं, डायरेक्टली जो है ओपन इनटू द आउटर साइड, ठीक है। सीधे सीधे क्या आते हैं, बाहर खुलते हैं, ये भी याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इनके अंदर कोक्सल ग्लैंड पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, कोक्सल, क्या पाया जाता है, कोक्सल ग्लैंड पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, तो एग्जांपल मिल लेंगे आप लोग, एरेक्निडा के अंदर। किसके अंदर, एरेक्निडा, ठीक है, एरेक्निडा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कोक्सल ग्लैंड से क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी मैटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो क्या आता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, मल्पीजियन ट्यूबुल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है, तो इंसेक्ट्स होता है, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर ये देखने को मिलता है। ये आपका जो कोक्सा ग्लैंड किसके अंदर, जिस मकड़ी की जो प्रजाति है या मकड़ी की जो क्लास है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये ओपनिंग इनटू द गट, ठीक है। ये जो मल्पीजिया ट्यूबुल होता है ये कहाँ खुलता है, याद रखना है, ओपनिंग इनटू द, कहाँ खुलेगा, गट्स ऑफ द माउथ, इनटू द ऑफ द मत, यहाँ माउथ नहीं डालना है आपको, इनटू द ऑफ द गट, गट में ही क्या होता है, ये खुलता है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर याद रखना है, ठीक है, याद रखना है एक्सक्रेटरी मैटर, एक्सक्रेटरी जो मटेरियल होता है, ठीक है, एक्सक्रेटरी जो मैटर होता है, मैटर्स होता है, ठीक है। एक्सक्रेटरी जो मैटर होता है ना, वो क्या होता है, अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया किसके अंदर पाया जाता है, तो जितने सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, आल आर्थ्रोपोडा, आल एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एनिमल, या इसे लिख लेंगे, आल एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एनिमल्स, ठीक है। जितने सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है, ठीक है। और जितने सारे क्या आते हैं, लैंड वाले होते हैं, ठीक है, जितने सारे क्या होते हैं, लैंड वाले होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या निकलता है, तो उनके अंदर यूरिक एसिड निकलता है। क्या बनता है, यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड। यूरिक एसिड किसके अंदर मिलता है, तो याद रखना है, यूरिक एसिड आल, आल लैंड एनिमल, लैंड एनिमल्स, जितने सारे क्या आते हैं, लैंड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या आता है, यूरिक एसिड बनता है। और जितने सारे क्या आते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीटिव पदार्थ होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या आता है, नर्वस सिस्टम कैसा आता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में कैसा आता है, तो सरकममेंट्रिक रिंग पाया जाता है, ठीक है। इनके पास क्या पाया जाता है, सरकममेंट्रिक, क्या पाया जाता है, सरकममेंट्रिक रिंग पाया जाता है, एंड डबल, एंड ए डबल, क्या आता है, डबल कामा सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, डबल सॉलिड मिड वेंट्रल,
ठीक है, मध्य में, मिड वेंट्रल का मतलब मध्य में, बीच में, ठीक है। सॉलिड में ठोस, ठोस होता है डबल, दो, ठीक है, दो रिंग के फॉर्म में होता है, दो होगा, और सॉलिड सॉलिड होगा, ठीक है, बीच में नर्व कॉर्ड के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो नर्व कॉर्ड के, नर्व्स जो कॉर्ड होता है, ठीक है, उसी के बीच में क्या आता है, दो गोलाकार आकार सॉलिड पाया जाता है, जो क्या काम करता है, नर्व काम करता है। और ये जो होते कैसे हैं, तो बियरिंग ए पेयर ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, कैसे होते हैं, बियरिंग ए पेयर ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, क्या आते हैं, गैंग्लियन में होते हैं। तो नर्व जो नर्व सेल्स के क्या आते हैं, ग्रुपिंग में पाए जाते हैं, ठीक है, ये ग्रुप में क्या आते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या आते हैं, जुड़े होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, ये क्या आते हैं, ऐड होते हैं, ये क्या आते हैं, ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, किससे, तो सेंसरी ऑर्गन से जुड़े होते हैं, किससे, सेंसरी ऑर्गन से जुड़े होते हैं। जैसे आपका सेंसरी ऑर्गन आई हो गया, ठीक है, आई हो गया, एंटीना हो गया, ठीक है, आई हो गया, एंटीनाई हो गया, ठीक है, और कंपाउंड आई हो गया, स्ट्रेटो स्टैटोसिस्ट, क्या बोलते हैं, इस, देखिएगा क्या होता है, इस टैटोसिस्ट, याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इस टैटोसिस्ट होता है, क्या आता है, स्टैटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। इन सब चीजों से क्या आता है, ये जुड़ा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद याद रखना है, इनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आता है, इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट आता है, ठीक है, या इनके अंदर जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या आता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो याद रखना है, फेरोमोन्स छोड़ते हैं, क्या करते हैं, रिलीज, ठीक है, रिलीज, क्या छोड़ते हैं, फेरोमोन्स छोड़ते हैं, क्या करते हैं, फेरोमोन्स छोड़ते हैं, एक विशेष प्रकार का क्या आते हैं, गंध छोड़ते हैं, और उसी से ये क्या आते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एंड अट्रैक्शन, ठीक है, एंड अट्रैक्शंस ऑफ द सेक्स या रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या आता है, सेक्स या रिप्रोडक्शन को क्या आते हैं, अट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये इनके अंदर जो क्या आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आता है ना, सेक्स या जो है जेंडर कैसे होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, याद रखिए आप, कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल अलग होगा, ठीक है, मेल क्या आता है, अलग होगा, और फीमेल क्या आते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, ज्यादातर केसों में। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, ठीक है, इनके अंदर क्या आता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ से भी याद रखना है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा आता है, तो इनके अंदर इंटरनल होता है, इंटरनल होता है, बट सब केस में, ठीक है, कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ऐसा आता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल किसके अंदर देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे, ये फ्यू एक्वेटिक, माने कुछ एक्वेटिक जीव के अंदर, ठीक है, फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, किसके अंदर, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके अंदर इनके अंदर क्या आता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है, क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब कि इनकी बॉडी रूपांतरित होती है, ठीक है, बॉडी चेंज होती है, ठीक है, चेंजेस, ठीक है, या इनकी जो कवर, बॉडी के ऊपर जो क्या आते हैं, कवर होता है, ठीक है, कवर क्या आता है, रिमूव हो जाते हैं, रिमूव होते हैं, ठीक है। और मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या आता है, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, चेंजेस ऑफ द
स्ट्रक्चर चेंजेस ऑफ द चेंजेस ऑफ द या लिखें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, रूप का अंतर होता है, मतलब बॉडी क्या आता है, बदलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये जो आर्थ्रोपोडा होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस। ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या आता है, इग्स प्रोड्यूसिंग वाले होते हैं। ठीक है, बट क्यों विविपेरस होते हैं, बट इसमें क्या आते हैं, फ्यू। ठीक है, फ्यू कैसे होते हैं, तो वीवी पैरस वाले होते हैं। क्या आते हैं, विवी पैरस वाले जो क्या आते हैं, जो क्या आते हैं, चाइल्ड बर्थ करते हैं, जो क्या करते हैं, बच्चे या कर सकते हैं चाइल्ड क्या आते हैं, बर्थ करते हैं। ठीक है, बच्चे को जन्मते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है जो आर्थ्रोपोडा, एनिमल आर्थ्रोपोडा। ठीक है, याद रखना है एनिमल्स आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, एनिमल्स जो आर्थ्रोपोडा है ना, ये मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंटर ऑफ द टेरेस्ट्रियल्स। लिखे इन मोस्ट सक्सेसफुली, इन द मोस्ट सक्सेसफुली इन्वेंटर ऑफ द टेरेस्ट्रियल, इन्वेंटर ऑफ द टेरेस्ट्रियल्स, इन्वेंटर ऑफ द टेरेस्ट्रियल होते हैं इन इन्वायरमेंट, इन द इन्वर्टिब्रेट, इन्वायरमेंट। ठीक है, आप द लिख लेंगे वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट में, तो ये अभी आपको याद रखना है कि इनकी जो बॉडी में, ठीक है, जो कुछ ऐसे बॉडी, इनकी बॉडी में क्या आते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी, किसकी फॉर्मेशन हुई होती है, बॉडी किसकी फॉर्मेशन हुई होती है, फॉर्मेशन। तो याद रखना है यहाँ पे क्यूटिकल्स होता है, किसका होता है, क्यूटिकल्स का बनी होती हैं। ठीक, क्यूटिकल्स होती हैं, अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस होते हैं। और तीसरा इसमें आप लोग लिखेंगे विंग्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, विंग्स, पंख देखने को मिलता है, विंग्स। ठीक है, ये क्या देखने को मिलता है, विंग्स देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कुछ इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे सम एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक है, एपीज जैसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं, तो जैसे क्या आप लोग लेंगे, याद रखेंगे एपीस। ठीक है, एपीस को क्या बोलते हैं, हनी बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हनी बी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हनी बी। ठीक है, एपीस हो गया। और बॉम्बिक्स मोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोरी के नाम से जानते हैं, जिसको सिल्क वार्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सिल्क, किस नाम से जानते हैं, सिल्क वार्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ वेक्टर वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, कुछ क्या आते हैं, वेक्टर वाले क्या हैं, आर्थ्रोपोडा है, जो क्या आते हैं, बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, जैसे एनाफेज। ठीक है, या कह सकते हैं मॉस्किटो, इसमें याद रखिएगा मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो वाले वेक्टर वाले में। ठीक है, कुछ लिविंग फॉसिल्स हैं। ठीक है,
कुछ क्या है, लिविंग्स फॉसिल्स हैं, ठीक है। जैसे लिविंग फॉसिल्स में आपका लोकुस्टा लिख लेंगे, सॉरी, लिविंग फॉसिल्स में लिमुलस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, लिमुलस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, लिमुलस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग कार्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किंग कार्प्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्राउन हो गया, स्पाइडर हो गया, साइक्लोप्स हो गया, सेंटीपीड, मिलीपीड, पेरीपेटस, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, ये तमाम ऐसे क्या हैं जो एनिमल्स हैं, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट में हम थोड़ा सा 1 मिनट और आपको बताएंगे, जिसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। यूनिक फीचर, इसका जो क्या है, यूनिक्स फीचर, ठीक है। क्या है इसका यूनिक फीचर, क्या है, तो कुछ जैसे इसके अंदर क्या है ना, आपको याद रखना है कि इसके अंदर ज्वाइंटेड अपेंडेज, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये ज्वाइंटेड अपेंडेज मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, क्या क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं फॉर वैरायटी ऑफ द फंक्शन, वैराइटीज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। वैरायटी ऑफ द फंक्शन, मतलब ये क्या आते हैं, ये क्या आते हैं, जिनके अंदर जो ज्वाइंटेड होते हैं वो क्या आते हैं, जुड़े होते हैं, और ये वैरायटी के अकॉर्डिंग क्या आते हैं, उनका अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। इनके अंदर कंपाउंड आई पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कंपाउंड्स आई पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन, मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसलिए फॉर एक्सक्रेशन के लिए, ठीक है, एक्सक्रेशन के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद है, पावर ऑफ द फ्लाइट इन द मोस्ट इंसेक्ट, इनके अंदर एक चीज पाया जाता है, पावर ऑफ द फ्लाइट इन द मोस्ट इंसेक्ट, ठीक है, मोस्ट इंसेक्ट, ठीक है, ज्यादातर इंसेक्टों में उड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। बाकी और सारे हमने कई सारे कैरेक्टर हमने बता भी दिया है। इसके बाद हम इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, किसके, आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। और उसमें डिटेल में, डिटेल्स एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना।